फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पढ़ने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आज हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा भी पहले एक क्लास हम लोगों ने फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे कर लिया है। ठीक, वहाँ पे हम लोगों ने 1 to 27 यानी कि उस दिन जो है हम लोगों ने डे फर्स्ट में हम लोगों ने 27 फिक्स प्रीपोजिशन किए थे। आज भी हम लोग उसके आगे करेंगे। ठीक, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस लेसन को, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल द एपीजेस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी CHSL 2020-21। ठीक, तो उसमें वो जो लेसन है ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उसमें जो लेसन्स हैं ऐड किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है एसएससी CGL और CHSL जो एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है अप्रैल और मई में, उनके लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। रेगुलर जो है आपको लेसन्स प्रोवाइड किया जा रहा है हर तरीके का। हम लोगों ने एंटो, साइनो, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन और एक लेसन जो है इंग्लिश ग्रामर का किया है। ठीक, जो ग्रामर रूल्स होते हैं उन पे। तो ये सारे लेसन जो हैं आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर उन लेसन्स को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे 28 नंबर से शुरुआत, क्योंकि 1 to 27 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। देखिए, बीवेयर फिल इन द ब्लैंक वाइल्ड डॉग्स लेस्ट यू शुड बी बीटन। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा वर्ड है ये बीवेयर। बीवेयर मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए इसका अर्थ भी लिखा गया है। बीवेयर मतलब होता है सावधान रहना। ठीक, अब आपको ये बताना है कि बीवेयर के साथ आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना होगा। ठीक, तो बीवेयर के साथ जो है आप हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करें। किसका यूज करें? ऑफ का यूज करें। तो बीवेयर ऑफ वाइल्ड डॉग्स लेस्ट यू शुड बी बीटन। तो यहाँ पर जो आप यूज करेंगे बीवेयर के साथ, वो ऑफ का यूज करेंगे। ये हुआ प्रीपोजिशन। अब अगर हम यहाँ पर एक ग्रामेटिकल रूल को भी समझें, तो लेस्ट के बाद ये जो वर्ड आप देख रहे हैं लेस्ट, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक, और इसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस हमेशा शुड का ही यूज होगा। ठीक, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट के साथ जो है हमेशा आप शुड का यूज करें। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो चीजों को सीखा, एक कि बीवेयर के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, और दूसरा ये कि लेस्ट के साथ हम हमेशा शुड का यूज करेंगे। ये आपका ग्रामर रूल हो गया और ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, तो इसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका जो पार्ट 1 है उसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल द इम्पीडियस एकेडमी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, आप वहाँ पर से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो हम लोगों ने 1 to 27 क्या है आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस उनमें से याद हैं और कितने नहीं याद हैं। ठीक, तो फिर आप लेसन को देखकर उन्हें याद भी कर सकते हैं। तो आप PDF को चाहे तो डाउनलोड करके उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे। ही इज ब्लाइंड, फिल इन द ब्लैंक, राइट आई एंड नीड्स मेजर सर्जरी। तो देखिए, वह जो है दाएं आंख से अंधा है और उसको जो है मेजर सर्जरी की जरूरत है। तो अगर कोई व्यक्ति आंख से अंधा होता है, ठीक, तो वहां पे आप यूज करते हैं प्रीपोजिशन इन का। किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आंख से अंधा, जैसे कि ही इज ब्लाइंड इन राइट आई, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति आंख से अंधा है सॉरी, तो वहां पे आप प्रीपोजिशन इन का यूज करें, तो यहाँ पर जो है इन हो जाएगा। ब्लाइंड मतलब क्या हो गया? अंधा। यहाँ पर आपको हर एक वर्ड का अर्थ भी लिखा गया है, ताकि ये जो है वर्ड्स आपको सिनोनिम, एंटोनिम के रूप में भी अगर कहीं पर अगर आपको दिखे, तो आप वहां पर भी उसका यूज अच्छे से कर सकें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड, फिल इन द ब्लैंक, द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। यहाँ पर देखिए, ब्लाइंड का यहाँ पर एक अलग से अर्थ निकल गया। इसका मतलब हो गया कि आप जो है एकदम अंधे नहीं बन जाए, मतलब कि आप नजरअंदाज ना करें। जो आपके बच्चों को गलतियां होती हैं आप उसको एकदम पूरी तरीका से नजरअंदाज ना करें। तो यहाँ पर जो ब्लाइंड के साथ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे टू का। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति आंख से अंधा है, जैसे कि ही इज ब्लाइंड इन राइट आई, अगर कोई दाएं आंख से अंधा है, बाएं आंख से अंधा है, तो आप इन का यूज करें। लेकिन अगर वहां पर सेंस निकले कि कोई जो है नजरअंदाज करने के सेंस में ब्लाइंड का यूज हो, तो आप यूज करें टू का। ठीक, तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। और बीवेयर के साथ आप क्या यूज करेंगे?
ऑफ का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। योर स्पीच हैज नो बियरिंग द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग। बियरिंग मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है यहाँ देखिए असर। ठीक, योर स्पीच हैज नो बियरिंग यानी कि आपका स्पीच जो है उस कोई असर नहीं डाल रहा है जो सब्जेक्ट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस विषय पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका स्पीच उस पर कोई असर नहीं डाला। ठीक, तो देखिए बियरिंग के साथ जो है आप प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। तो इससे आप लोग अच्छे से याद करिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आई बिलीव फिल इन द ब्लैंक हिम बिकॉज इज ऑनेस्ट। बिलीव मतलब क्या होता है, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। अब देखिए बिलीव के साथ जो है आपको क्या यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करना है, तो आई बिलीव इन हिम। ठीक, यहाँ पर जो है आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना होगा, इन का यूज करना होगा। आई बिलीव इन हिम, मैं उस पर भरोसा करता हूं क्योंकि वह ईमानदार है। ठीक, तो बिलीव के साथ आप प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया हो। आगे आते हैं 33 पे। ही कंपेंसेटेड मी फिल इन द ब्लैंक द डैमेज टू माई स्कूटर। कंपेंसेट मतलब क्या होता है, कंपेंसेट मतलब यहाँ देखिए इसका अर्थ लिखा गया है क्षति पूर्ति करना या फिर मुआवजा देना। यहाँ पर बात हो रहा है कि जो स्कूटर उसने, मेरी जो स्कूटर है उसने जो क्षति पहुंचाया उसका, वही उसका जो है क्षति पूर्ति किया यानी कि मुआवजा दिया। तो कंपेंसेट के साथ आप प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, तो कंपेंसेट के साथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे फॉर का। ठीक, किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कंपेंसेट के साथ अब फॉर, इसका मतलब मुआवजा देना, क्षति आपूर्ति करना। 34 ही इज क्योर्ड फिल इन द ब्लैंक इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट। क्योर्ड मतलब क्या होता है, इलाज किसी रोग का। ठीक, ही इज क्योर्ड इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर देखिए आप प्रीपोजिशन क्योर के साथ यूज करेंगे ऑफ। अगर कोई डिजीज हो, कोई रोग हो, ठीक, तो वहां पर जो है प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑफ का। ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, यानी कि एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद जो है उसने अपनी बीमारी से जो है निजात पा लिया या फिर उसका इलाज संपूर्ण हुआ। ठीक, तो क्योर मतलब हो गया कि इलाज होना, यहाँ पे आप ऑफ का यूज करेंगे अगर कोई डिजीज का हो। फिर आगे है कि देयर इज नो क्योर फिल इन द ब्लैंक एड्स 8। अब यहाँ पर देखिए कोई रोग एकदम फिक्स कर दिया गया है, एड्स। ठीक, यहाँ पे यानी कि ट्रीटमेंट, जैसे एड्स का ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं, ठीक, रेबीज का ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं। तो अगर यहाँ पर कोई, अगर कोई पार्टिकुलर यहाँ पर रोग दे दिया जाए, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात हो, तो आप यूज करेंगे फॉर का। किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। देयर इज नो क्योर फॉर एड्स 8, यानी कि अब तक जो है एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया है। ठीक, तो यहाँ पर आप फॉर का यूज करेंगे। और अगर कोई इलनेस के बारे में हो, इलनेस के लिए हम लोगों ने क्या सीखा, ऑफ का यूज करेंगे। डिजीज हो तो ऑफ, और कोई पार्टिकुलर डिजीज का नाम दे दिया जाए तो आप यहाँ पर फॉर का यूज करें। आते हैं 36 पे। ही विल कम्पीट फिल इन द ब्लैंक मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज। तो कम्पीट मतलब क्या होता है, किसी को आप प्रतियोगिता देते हैं, उसका प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो ही विल कम्पीट फिल इन द ब्लैंक मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज। तो यहां पर जो है कंपीट के साथ प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे विथ का। ही विल कंपीट विथ मी, यानी कि वो मेरे साथ प्रतियोगिता करेगा इस कॉलेज में प्रथम स्थान पाने के लिए। ठीक, तो कंपीट के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करें। आई कन्फर्म फिल इन द ब्लैंक द रूल्स ऑफ द कमिटी। कन्फर्म मतलब होता है मानना। यहाँ देखिए मानना इसका अर्थ लिखा गया है। तो जो वर्ड मीनिंग्स है ये भी आप याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। एसएससी में ये जो वर्ड्स हैं हमेशा पूछे गए हैं, कन्फर्म बहुत बार पूछा गया है। ठीक, आई कन्फर्म फिल इन द ब्लैंक द रूल्स ऑफ द कमिटी। कन्फर्म मतलब हो गया मानना। अब यहाँ पर ये है कि हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो कन्फर्म के साथ आप प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज करें। आई कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ द कमिटी, यानी कि कमिटी के बनाया गया जो रूल्स है मैं उसे मानता हूं। तो कन्फर्म के साथ प्रीपोजिशन टू। 38 द चाइल्ड वाइज क्लींजिंग फिल इन द ब्लैंक हर मदर। क्लींजिंग मतलब क्या होता है, एकदम जोर से किसी को पकड़ लेना। तो जो बच्चा था वो अपनी माँ को एकदम कस के पकड़ा हुआ था। ठीक, तो क्लींज मतलब हो गया कि पकड़ना। अब यहाँ पर जो है क्लींज के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, तो क्लींज के साथ आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे टू का। ठीक, तो यहाँ पर जो है द चाइल्ड वाज क्लींजिंग टू हर मदर, यानी कि जो बच्चा है वो अपनी माँ को बहुत जोर से पकड़े हुए था। ठीक, आते हैं 39 पे। यू मस्ट कंप्लाई फिल इन द ब्लैंक द रूल्स लेड बाय द कमिटी। कंप्लाई मतलब क्या होता है, कंप्लाई मतलब यहाँ देखिए इसका अर्थ पालन करना। ठीक, यू मस्ट कंप्लाई द रूल्स लेड डाउन बाय द कमिटी, यानी कि जो कमेटी के द्वारा जो रूल्स
स्थापित किए गए हैं उसे आप पालन करें। अब यहाँ पर कंप्लाई के साथ आप प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, तो कंप्लाई के साथ यूज करेंगे विथ का। यू मस्ट कंप्लाई विथ द रूल्स। ये आपको ग्रामेटिकल एरर में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंप्लाई के साथ हमेशा टू ऑफ ऐसा करके एग्जामिनर आपको देगा। लेकिन अगर आपको पता है कि कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज होता है तो आप यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। ठीक, तो कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन विथ और कंप्लाई मतलब होता है पालन करना। क्वेश्चन 40, द अक्यूज्ड वाज कंडेम्ड, फिल इन द ब्लैंक, द डेथ। तो कंडेम के साथ क्या होता है, कंडेम मतलब होता है दोषी ठहराना। यहाँ देखिए, अपराधी ठहराना, दोषी ठहराना। अब कंडेम के साथ हम प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे टू का। द अक्यूज्ड वाज कंडेम्ड टू डेथ, यानी कि जो अक्यूज है, जो दोषी है, वो डेथ के साथ उस मतलब मृत्यु के लिए वो अपराधी ठहराया गया। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका प्रीपोजिशन है कंडेम के साथ वो है टू। 41 नंबर पे आते हैं, सीता कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेट मतलब होता है किसी को बधाई देना। तो सीता जो है उसके फ्रेंड के सक्सेस यानी कि सफलता पर उसे बधाई दी। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आप हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज करें। ठीक, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन यू। ठीक, आते हैं आगे 42 पे, माई सिस्टर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट फिल इन द ब्लैंक हर सक्सेस। कॉन्फिडेंट मतलब होता है आश्वस्त, आत्मविश्वासी होना। जो मेरी बहन है वो हमेशा अपने सक्सेस के लिए आत्मविश्वासी या फिर आश्वस्त है। तो कॉन्फिडेंट के साथ आप प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे ऑफ का। माई सिस्टर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। ठीक, अपने सफलता के लिए वो हमेशा आश्वस्त रही है। क्वेश्चन नंबर 43, यू शुड नेवर काउंट फिल इन द ब्लैंक अनरिलायबल पर्सन्स। अनरिलायबल मतलब कि जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो विश्वासहीन व्यक्ति है आप उन पर कभी भी भरोसा न करें। काउंट मतलब होता है भरोसा करना। मीन्स कि अगर काउंट के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर लेते हैं, ठीक, तो इसका अर्थ हो जाता है काउंट ऑन मतलब कि भरोसा करना। तो यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन्स, यानी कि आप कभी भी जो है अविश्वासी लोगों पर भरोसा न करें। काउंट के साथ प्रीपोजिशन ऑन, इसका मतलब हो गया भरोसा करना। 44, चार्ज फिल इन द ब्लैंक मर्डर वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम। देखिए यहाँ पर जो चार्ज यूज हुआ है ये नाउन के लिए यूज हुआ है। ठीक, तो चार्ज मतलब हो गया कि अभियोग या फिर दोषारोपण। तो यहाँ पर अगर कोई नाउन के लिए अगर चार्ज का यूज हो तो आप यूज करें ऑफ का। चार्ज ऑफ मर्डर यानी कि मृत्यु, जो मर्डर है, जो उसने कत्ल किया उसका चार्ज यानी कि उसका जो दोषारोपण है उसके अगेंस्ट हुआ, यानी कि उसी पर जो है ये दोषारोपण हुआ कि तुमने ही ये मर्डर किया है, यानी कि उस पर वो चार्ज लगा, यानी कि चार्ज ऑफ मर्डर। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप यूज करें ऑफ का। फिर है कि ही वाज चार्ज्ड फिल इन द ब्लैंक द मर्डर ऑफ हिज नेबर। यहाँ पर देखिए ये जो चार्ज है अगर क्राइम के लिए यूज हो, ठीक, तो यहाँ पर आप यूज करें विथ, यानी कि ही वर चार्ज्ड विथ द मर्डर ऑफ हिज नेबर। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल कर दिया है तो वहां पे आप चार्ज करें, चार्ज के साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज करें। ही वाज चार्ज्ड विथ द मर्डर ऑफ हिज नेबर, यानी कि उसने जो है अपने पड़ोसी की मर्डर कर दिया, इसलिए जो है उस पर दोषारोपण ये मर्डर का लगा है। ठीक, तो अगर क्राइम के सेंस में अगर ये यूज हो तो आप विथ का यूज करें। क्वेश्चन 46, द एडवोकेट कांट कोप फिल इन द ब्लैंक हैवी कोर्ट वर्क। तो जो एडवोकेट मतलब क्या हो गया, वकील। जो वकील हैं वो कोप नहीं कर सकते हैं। कोप मतलब होता है सामना करना। ठीक, द एडवोकेट कांट कोप फिल इन द ब्लैंक हैवी कोर्ट वर्क। तो यहाँ पर जो आप कोप के साथ यूज करेंगे वो यूज करेंगे विथ। जो एडवोकेट हैं वो जो कोर्ट का काम है, हैवी काम, जो बहुत ही भारी भरकम जो ऑफिस का काम होता है उसका वो एडवोकेट जो है सामना नहीं कर सकता। ठीक, तो यहाँ पर जो है कोप के साथ आप क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। आगे आते हैं 47 पे, एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट फिल इन द ब्लैंक द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना। तो हर भारतीय को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के सक्सेस यानी कि सफल होने में कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। ठीक, तो कंट्रीब्यूट के साथ आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, कंट्रीब्यूट टू यानी कि योगदान देना। तो ही कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल फिल इन द ब्लैंक मी। तो अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई आपके बारे में जाकर किसी से शिकायत करे तो वहां पे आप अगेंस्ट का यूज करें। क्या यूज करें, अगेंस्ट का। जैसे कि ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी, यानी कि उसने जो है मेरी शिकायत किससे की, प्रिंसिपल से की। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप अगेंस्ट का यूज करें अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ बोलता है तो, ठीक, शिकायत करता है। उसके बाद है कि द टीचर कंप्लेन हिज रूड बिहेवियर। अगर कोई व्यक्ति के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में कोई कंप्लेन आता हो तो वहां पे आप यूज करें ऑफ का। ठीक, ही
द टीचर कंप्लेंट ऑफ हिज रूड बिहेवियर। यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति का बिहेवियर है तो वहां पर कंप्लेन के लिए हम लोग क्या यूज करें, ऑफ का यूज करें। तो अगर कोई व्यक्ति हो, ठीक, तो यहाँ पर जो है आप किसी व्यक्ति के खिलाफ जाकर शिकायत करते हैं तो आप यूज करें अगेंस्ट का। लेकिन अगर आप किसी के बिहेवियर के बारे में किसी चीज की शिकायत करते हैं तो वहां पे आप यूज करें ऑफ का। तो ये दोनों अंतर आप अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूजन न हो। ही हैज कमिटेड हिमसेल्फ फिल इन द ब्लैंक द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। कमिटेड मतलब होता है खुद को प्रतिबद्ध कर लेना, यानी कि मैं ये काम कर कर ही रहूंगा। ही हैज कमिटेड हिमसेल्फ फिल इन द ब्लैंक द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर कमिट के साथ आप प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। ही हैज कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि खुद को वो प्रतिबद्ध कर लिया है कि मैं समाज की सेवा करूंगा। सोसाइटी यानी कि समाज की सेवा करूंगा, इसलिए इसके लिए है उसने खुद को प्रतिबद्ध कर लिया। कमिट यानी कि प्रतिबद्ध होना। आगे है क्वेश्चन नंबर 51। द हाउस कंसिस्ट फिल इन द ब्लैंक 4 रूम्स। कंसिस्ट मतलब होता है मिलकर बना होना, ठीक, यानी कि जैसे कि आप घर में रह रहे हैं, ठीक, घर में ही रहते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर इस रूम में कितने रूम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, या फिर किन्हीं के घर में 1 2 3 4, ठीक। तो ये जो रूम्स मिलकर बने हुए हैं इसी को बोलते हैं हम लोग कंसिस्ट, यानी कि मिलकर बना होना। तो कंसिस्ट के साथ जो है आप प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ये बहुत बार कंसिस्ट का यूज जो है पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक में भी, एरर डिटेक्शन में भी, ठीक। तो आप अच्छे से कंसिस्ट को भी देख लें, मीन्स सारे क्वेश्चंस को देखें, कंसिस्ट बहुत बार ही पूछा गया है। तो कंसिस्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स, ठीक। अब यहां पर देखिए कंसिस्ट जो वर्ड है इसके साथ जो है एक और वर्ड यूज होता है, ठीक। इसके साथ एक वर्ड यूज होता है कंप्राइज, ठीक। तो कंप्राइज के साथ भी आपको एग्जामिनर क्या कर देगा कि ऑफ का यूज कर देगा, ठीक। तो आप या तो कंसिस्ट ऑफ लिखें या फिर सिर्फ कंप्राइज लिखें, दोनों का मतलब होता है मिलकर बना होना, ठीक। कंप्राइज के साथ आप कोई भी प्रीपोजिशन का यूज न करें, या तो आप कंसिस्ट ऑफ लिखें या फिर कंप्राइज लिखें। कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू कंप्राइज, ठीक। या तो आप ये लिखें या तो ये लिखें। कंप्राइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन ऑन ऑफ टू कुछ भी यूज ना करें, कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज करें, ठीक। तो आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। विवेयर मतलब क्या हो गया कि सावधान रहना, इसके साथ हम ऑफ का यूज करेंगे, बिवेयर ऑफ। ब्लाइंड अगर कोई व्यक्ति आंख के साथ है तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। अगर कोई व्यक्ति नजरअंदाज करने के सेंस में यूज हो तो हम टू का यूज करेंगे, ठीक। बियर मतलब क्या होता है, असर पड़ना, तो यहाँ पर जो बियर के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, वियर ऑन समथिंग, ठीक। उसके बाद है कि बिलीव, तो बिलीव के साथ हम क्या यूज करेंगे, बिलीव के साथ हम यूज करेंगे इन। अगर कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करता है तो यहाँ पर इन का यूज करें, ठीक। कंपेंसेट यानी कि क्षति आपूर्ति के लिए यूज हो तो वहां पे है जो है हम कंपेंसेट के साथ फॉर यानी कि क्षति आपूर्ति करना, ठीक। क्योर यानी कि कोई इलाज के बारे में हो, सॉरी डिजीज के लिए क्योर हो तो वहां पे आप यूज करेंगे ऑफ का। लेकिन अगर कोई रोग का नाम दे दिया गया हो, एड्स, रेबीज या कुछ भी, तो क्योर के साथ आप फॉर का यूज करेंगे, ठीक। फिर है आगे कि कंपीट यानी कि प्रतिस्पर्धा करना, तो कंपीट के साथ आप प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, विथ का, यानी कि प्रतियोगिता करना। कन्फर्म यानी कि मानना किसी चीज को, ठीक। तो कन्फर्म के साथ आप क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। फिर है आगे क्लींज, क्लींज मतलब होता है कि किसी को जोर से पकड़ लेना, ठीक। तो क्लींज के साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। कंप्लाई है, कंप्लाई मतलब होता है पालन करना, ठीक। तो कंप्लाई के साथ आप प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे, किसी चीज को, किसी रूल को मानना, पालन करना। कंडेम्न मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना, तो कंडेम के साथ आप क्या यूज करेंगे, टू का। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आप क्या यूज करेंगे, ऑन का, यानी कि बधाई देना किसी को। कॉन्फिडेंट यानी कि विश्वासी होना, आत्मविश्वासी होना, आश्वस्त होना, तो कॉन्फिडेंट के साथ आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। फिर है काउंट, काउंट के साथ हम लोगों ने अभी क्या सीखा, ऑन यानी कि काउंट ऑन यानी कि भरोसा करना किसी पे। चार्ज अगर कोई दोषारोपण हो किसी चीज का तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, अगर ये नाउन के रूप में यूज हो तो यूज करेंगे आप ऑफ का, ठीक, सॉरी ऑन का। उसके बाद है कि ही वॉज चार्ज, अगर क्राइम के लिए हो तो यहाँ पे आप यूज करेंगे विथ का। फिर है कि एडवोकेट कांट कोप, कोप मतलब होता है किसी चीज का सामना करना, तो कोप के साथ आप प्रीपोजिशन विथ का यूज करेंगे। फिर कंट्रीब्यूट है, कंट्रीब्यूट मतलब कि योगदान देना, तो ये कंट्रीब्यूट के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। फिर है कंप्लेंट यानी कि कोई आपके खिलाफ कंप्लेन करता हो, शिकायत करता हो तो आप अगेंस्ट का यूज करें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में कोई कंप्लेन जाकर करे तो उसके लिए आप ऑफ का यूज करें, ठीक।
कमिट मतलब होता है प्रतिबद्ध होना, यानी कि आप कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, एकदम करना चाहते ही चाहते हैं, तो कमिट के साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज करें, कमिट टू यानी कि प्रतिबद्ध होना। और कंसिस्ट अभी हम लोगों ने सीखा ऑफ, और इसके साथ हम लोग या तो ये लिखेंगे या तो फिर कंप्राइज लिखेंगे, दोनों का मतलब होता है मिलकर बना होना। कंसिस्ट ऑफ यानी कि मिलकर बना होना, या फिर सिर्फ कंप्राइज, इसका मतलब है मिलकर बना होना। ठीक, तो ये है इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन। इसके और भी लेसन्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लेसन्स अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप डेली जो है इस प्रकार के लेसन्स पाते रहें, अपडेट होते रहें। मिलते हैं हम लोग फिर आगे के लेसन्स में।